तुम्हारी बेटी पूरे गांव का माहौल ख़राब कर रही है, वो इस तरह से बाइक चलाती है, उसके शौक लड़कों जैसे हैं। ये हमारे घर पे आई लड़कों को लेके और इसने मेरी बेटी के साथ रेप करने की ट्राई करी। उन्होंने मुझे बोला कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रेस। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला वेयर इज़ योर शूज़, वेयर इज़ योर ग्लव्स, वेयर इज़ योर हेलमेट। बोलते कि ये ना आप छुपके से आना जब सब लोग नहीं आएंगे। वहाँ पर हमारे कुछ कलीग थे, उन्होंने मेरा फ़ोन लेके और बहुत सारे लोगों को फ़ोन कर दिया मेरे फ़ोन नंबर से कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है बाइक पे कवर किया था 2007 में, जो कि सिर्फ 160 सीसी की बाइक से किया था मैंने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कहानवी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक बाइक राइडर हूँ। बाय पैशन मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और बाय एडिक्शन मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जैसे मैंने अपनी बाइक जर्नी शुरू करी थी तो मैं 7 या 8 साल की थी, तो मैंने बाइक चलाना शुरू किया था। और हमारा विलेज एरिया था, वहाँ पर सब ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के लोग होते हैं, जिन्हें शायद ये भी नहीं मंजूर होता कि कोई फीमेल जो है मेल के बराबर बैठ के भी बात करे। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए, ओपन माइंड पेरेंट्स दिए और वो बहुत एजुकेटेड भी थे उस समय के दौरान। तो उन्होंने हमेशा बच्चों को ये चाहा कि वो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें वो करें। जैसा कि मुझे बाइक चलाना पसंद था, बट उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि तुम इसे बंद करो या तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मैं बाइक चलाते हुए शायद 8 साल की थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। उसी दौरान एक रेसिंग कॉम्पिटिशन के बारे में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था। तो ऐसा था कि मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था और मैं तो मतलब नॉर्मल राइडर थी कि हाँ, गाँव में बाइक चला ली, शहर में चला ली, दैट्स इट। बाइकिंग का थोड़ा नॉलेज ले लिया, तो ऐसा करके मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। बट ये बात मैंने घर पे किसी को बताई नहीं थी। मैं इस रेस के लिए घर से भाग के गई थी और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स और ये सब मीडिया वग़ैरह इतना था नहीं। तो मेरे पेरेंट्स और गाँव का माहौल था, तो वहाँ पर सब लोगों ने मेरे पेरेंट्स को ऐसे ही बोला कि यार वो भाग गई है। और हमारी जो सोशल कम्युनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हमें इंटरेक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। वो हमेशा हमेशा मेरी बाइकिंग को लेके मेरे फादर को बोलते रहते थे कि तुम्हारी बेटी पूरे गाँव का माहौल ख़राब कर रही है, वो इस तरह से बाइक चलाती है, उसके शौक लड़कों जैसे हैं। तो मेरे पापा और मेरी फैमिली जो है वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो मेरी बेटी है और मुझे अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप कोई नहीं होते उसके बारे में कुछ बोलने वाले। तो ऐसे करके उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्शन दिया है और अंडरस्टैंड किया है मेरी फैमिली ने, और हमें इतनी लिबर्टी दी है कि हम अपनी लाइफ़ को अपने डिसीज़न मेकिंग के साथ आगे बढ़ा सकें। तो फाइनली मैं वहाँ से जब गई थी तो मतलब मेरा भाग के जाने का मतलब ये नहीं था कि मेरे पेरेंट्स को मैं मुझे बताना है तो वो मुझे मना करेंगे या ऐसा कुछ होगा। बट मैं इसलिए गई थी कि शायद वो इतना रिस्की होता है तो वो अलाउ नहीं करेंगे मुझे। ऐसा करके मैं वहाँ से घर से ये बोल के गई थी कि मुझे एक एग्ज़ाम में जाना है। कैट के एग्ज़ाम उस टाइम बहुत मैटर करते थे और लोग एमबीए करने के लिए बहुत क्रेज़ी होते थे उस टाइम पे। तो मैंने उन्हें यही बोला कि मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे उस एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है चले जाओ। बट मुझे गिल्टी फ़ील हो रहा था कि यार मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला है। तो मैंने एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट किया और मैंने रेस भी अटेम्प्ट किया। एंड रेस में जब मुझे लग रहा था ठीक है यार मैं तो नया-नया पर्सन हूँ, तो वहाँ पर जो ऑलरेडी बहुत रेसिंग्स वग़ैरह कर रहे थे, बहुत सालों से जो कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बहुत डिमोरलाइज़ भी किया वहाँ पर कि तुम तो सड़क पे चलाते हो, तुम्हें पता है ये कितना मतलब एडवेंचरस है, इसमें कितना टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। मैं थोड़ा-सा डर रही थी, लेकिन मेरा पेट डायलॉग है, मतलब मेरे पापा मुझे ऐसे बोलते रहते थे हमेशा कि तुम शेर के बच्चे हो और शेर की तरह ही रहना है। तो मैं वहाँ चली गई और मैं अंदर-अंदर फ़ील कर रही थी कि यार आ तो गए यहाँ पे, अब ना मेरे पास वहाँ पे बाइक थी, ना मेरे पास में वहाँ पर कोई गियर थे। तो और मुझे आइडिया भी नहीं था। इट वाज़ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो वहाँ पर जो दूसरे राइडर्स थे, बाइकर कम्युनिटी में, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रेस? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला वेयर इज़ योर शूज़, वेयर इज़ योर ग्लव्स, वेयर इज़ योर हेलमेट? तो मुझे लगा यार अपन तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो सब कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ भी। फिर वहाँ पर जो दूसरे लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जो दूसरी क्लास में राइड कर रहे थे। तो किसी ने मुझे अपने शूज़ दे दिए, किसी ने मुझे अपने ग्लव्स दिए एंड किसी ने हेलमेट दिया। ऐसे करके मैंने वहाँ पर एक बाइक रेंट पे ली थी।
तो वो बाइक 600 सीसी कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था और उस कैटेगरी में 75 बॉयज़ और मैं अकेली लड़की पार्टिसिपेट कर रही थी। लोगों ने ऐसा उस टाइम पे कर दिया कि 75 लड़कों में अकेली लड़की। मैंने जब चलाना शुरू किया गाड़ी उस ट्रैक पे, तो वो मुझे अपने आप में एक बहुत ही अलग से मोटिवेशन मिल रहा था कि यार मुझे इस पे ट्रैक पे गाड़ी चलानी है और गिरना नहीं है, बिकॉज़ मेरे सामने-सामने बहुत सारे राइडर्स गिर गए और बहुत ज़्यादा इंजरी आई उनको। और उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर यही लग रहा था कि मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे घर पे इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, क्या होएगा? ये सब सीन था। और मैं वहाँ पर जब पहुँची थी मद्रास में उस रेस के लिए, तो मैं 2 दिन होटल में स्टे किया था मैंने और मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मैं बहुत ही मतलब प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ। तो ड्रॉबैक ये था वहाँ पर सारा फ़िश के साथ कुछ मिलता था होटल्स में। तो मैंने 2 दिन बिना कुछ खाए हुए सर्वाइव किया वहाँ पे। और फिर मैंने उस रेस ट्रैक में पार्टिसिपेट किया वापस से जाके। तो रेस ट्रैक हुआ ख़त्म, रेस ख़त्म हुआ उसके बाद में मैं मेरा लौट के आ गई क्योंकि मुझे टोटली श्योर था कि मैंने सिर्फ़ पार्टिसिपेशन के लिए वहाँ पर गई हूँ, मैं वहाँ पर जीतने के लिए नहीं गई हूँ। वहाँ के लोगों ने राजस्थान के मीडियाज़ वग़ैरह में फ़ोन किया था कि आपके राजस्थान से एक लड़की आई थी और उसने पार्टिसिपेट किया है और शी गॉट 2nd पोज़ीशन इन दैट रेस। तो जब मुझे कॉल आया मीडिया से कि आपका वो जो रेस का रिज़ल्ट था वो आया है और आपने ये उसमें परफ़ॉर्म किया तो ये दिस इन दिस दैट। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब खुशी हुई क्योंकि ये स्पोर्ट्स ही बिल्कुल नया था तो इसका कोई क्रेज़ नहीं था उस टाइम पे। हमारे गाँव में जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम इन्हें डिफीट करें। गाँव में बड़ा मज़ा आता है लोगों को एक-दूसरे की टाँग खींचने में। तो मैं और मेरा ब्रदर जो है वो हम एक गली से जा रहे थे ऐसे करके। तो मेरे पापा के एक कोई मतलब फ्रेंड ही थे लेकिन वो बाद में उनको बुरा लगने लगा कि यार इनकी लाइफ़ में तो सब अच्छा-अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने हम पर लकड़ी-वकड़ी से हमला करवा दिया और फिर मेरे भाई को उन्होंने हिट किया और उसे अनकॉन्शियसली अपने घर में लेके गए और अपनी बेटी को उनके रूम में बंद कर दिया और सारे गाँव में ऐसा कर दिया कि शी केम मतलब ये हमारे घर पे आई लड़कों को लेके और इसने मेरी बेटी के साथ रेप करने की ट्राई करी और पुलिस ने भी को वो जो एफआईआर था वो लॉन्च कर लिया। फिर मतलब हम उस समय रहे होंगे शायद मैं 16 साल की थी, मेरा भाई जो है वो 13-1 साल का होगा। तो उस टाइम पे इस तरह के हादसे होना किसी के माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो मेरा भाई भी बहुत डिप्रेस था और मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में थी लेकिन मैं जल्दी डिप्रेशन से ओवरकम हो गई थी और वो उस डिप्रेशन में बहुत लंबे समय तक रहा था कि वो उसने लोगों के साथ बात करना बंद कर दिया, बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे बैन कर दिया कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। तो आई गॉट स्टक। फिर मेरा जो मतलब अंदर एक घुटन होती है ना कि यार अपन ने कुछ अचीव कर लिया, इसको अपन ग्रो नहीं कर पा रहे। जब वो स्टे लगा तो मुझे लगा कुछ और काम करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए बाउंड हो जाते हैं इननेसेसरी, अननेसेसरी कि हमने गुनाह किया नहीं और आपको सज़ा मिल रही है। फिर सो ऑन लॉन्ग टाइम जैसा समय गुज़रता गया और 5 या 6 साल बाद में जब उस लड़की को जज ने पूछा कि आपके साथ इन्होंने कुछ किया तो बिकॉज़ उन्होंने कुछ समझौता कर लिया था मेरे फ़ादर से कि ठीक है, आपका ये वाला जो डिस्प्यूट है उसको हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे फ़ादर ने सोचा कि मेरे बच्चों का करियर ख़राब होगा इससे अच्छा है कि मैं इनको जो चाहिए पैसे-वैसे वो दे देता हूँ। उनकी बेटी ने आके जो पहले बोल रही थी कि ये लोग आए थे, इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी और ये सब किया। वो ही बंदी 5 साल बाद में बोलती है कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा और मैंने ना झूठ बोल दिया था। जब ये केस हुआ था, तो उन्होंने पूरे गाँव वालों ने बोला कि हम आपको समाज से बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब दे डिडन्ट इनवाइट अस और इनवाइट करते तो बोलते कि ये ना आप चुपके से आना जब सब लोग नहीं आएँगे तब। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स किए लाइक मोर देन 25 स्टार्टअप्स आई हैव टिल नाउ। एज़ एन डीलर मैं पहली लड़की थी। तो मैंने जब वहाँ पर काम करना शुरू किया, तो मुंबई में भी सबको ऐसा लगा कि यार ठीक है, अकेली लड़की है, अकेली रहती है, उल्टे-सीधे काम करती होगी, ऐसे करती होगी, वैसे करती होगी, पेरेंट्स की रोक-टोक नहीं है। तो ऐसा करके मेरे फादर को हमेशा बहुत टीज़ करते थे गाँव के लोग। वहाँ पर हमारे कुछ कलीग थे, उन्होंने मेरा फ़ोन लेके और बहुत सारे लोगों को फ़ोन कर दिया मेरे फ़ोन नंबर से कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर इस तरह के काम करती है, उल्टे-सीधे काम करती है और ऐसा सब कुछ। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता लगा कि सिर्फ़ 10 मिनट में अगर फ़ोन में ऐसा कुछ हो गया है और मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा कि ग्रुप में जब भी मैंने काम किया, तो हमेशा ग्रुप में कुछ ना कुछ लोगों ने मुझे डिफीट ही किया है। तो दैट डेट आई डिसाइडेड कि अब मुझे किसी के साथ में
किसी कंपनी में एसोसिएट नहीं होना, मतलब मैं कभी जॉब नहीं करूँगी। पेरेंट्स ने भी बोला कि बिज़नेस करोगी, अकेली लड़की हो, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, बिज़नेस करना बहुत ईज़ी नहीं है। हालाँकि मतलब मेरे जॉब बैकग्राउंड में कोई है नहीं फैमिली में एज़ सच। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिज़नेस ही करना है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, फाइंड करो कि क्या बेटर कर सकते हो। जब मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स हुए तो मुझे समझ आ गई कि किस तरह के लोग होने चाहिए साथ में और किस तरह के नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी वापस बाइकिंग में स्टार्ट की और मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है बाइक पे कवर किया था 2007 में, जो कि सिर्फ 160 सीसी की बाइक से किया था मैंने। और उस दौरान भी मैंने बहुत ज़्यादा वही सब कुछ झेला। लाइक कहीं पर मुझे रहने को नहीं मिल रहा था क्योंकि अकेली लड़की है, तो नोबडी वाज़ ट्रस्टिंग कि अच्छी हो सकती है। क्योंकि लड़की है तो मतलब बैकबोन तो होना ही चाहिए उसका, या बैक सपोर्ट उसको होना चाहिए। और मेरी फैमिली में बाइकिंग वगैरह को लेकर कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं कि मैं बताऊँ कि मैं वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, ऐसा कुछ। तो मैं कहीं पर रुकने के लिए किसी को बोलती तो वो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते। तो आई स्लीप्ड एट द रोड साइड ऑल्सो, आई स्लीप्ड इन मैनी टाइम लाइक इन द गार्डन्स ऑल्सो। एंड मतलब बहुत कुछ था बैकअप में, लेकिन मुझे ये था कि मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी है। और मैं जोश टोक आशा के मन से आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आपका जो करने का इंटेंशन है वो हमेशा सही होना चाहिए। आपको कभी भी अपना इंटेंशन ये नहीं बनाना चाहिए कि मैं अभी मेरा काम निकाल लेता हूँ, ये भाड़ में जाए सामने वाला। क्योंकि जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, एक्चुअल आपकी लाइफ में अर्निंग जो है वो वही अर्निंग है। मनी इज़ नॉट योर रियल अर्निंग। पैसा कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, जो आपका साथ देते हैं, वो आपको बहुत अपॉर्च्युनिटी और बहुत स्ट्रगल के बाद मिलते हैं। थैंक यू।